नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी पुनर्विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 9 स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। एमपी के कुल 80 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलेगी। पहले चरण में एमपी के 34 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। 24,470 करोड़ की लागत से होगा रीडेवलपमेंट। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि रीडेवलपमेंट अब किया जाएगा। तमाम ऐसे स्टेशन जिनका रीडेवलपमेंट होना है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसमें देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिनका कायाकल्प किया जाएगा, जिनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पीएम मोदी पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ के 9 स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट, जिसमें मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन शामिल हैं। पहले चरण में एमपी के 34 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। 24,470 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। तो पहले चरण में आपको बता दें कि एमपी के 34 रेलवे स्टेशनों को रखा गया है, जिनको शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत योजना स्टेशन के तहत ही रीडेवलपमेंट होना है स्टेशंस का। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। और आपको जानकारी दे दें, और ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं। विदिशा की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। और ऐसे में तमाम मंत्रीगण भी मंच पर मौजूद। और विदिशा में आज का दरअसल ये कार्यक्रम रहने वाला है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं विदिशा में। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले चरण में 34 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या जानकारी? कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश इन्हीं देश के ऐसे तमाम रेलवे स्टेशन हैं जिनका रीडेवलपमेंट कार्यक्रम होना है। देखिए, तमाम जो सुविधाएं जो कि यात्रियों को एक स्टेशन पर चाहिए होती हैं, उनका जो कहीं ना कहीं इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से वर्चुअली तरीके से इन तमाम रेलवे स्टेशन के भूमि पूजन को करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही देशवासियों को सुविधा कैसे मिल सके, किस प्रकार से उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, और खासतौर पर छोटी छोटी चीजें, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन एक ऐसे होते हैं जहां पर लोग लगातार आना जाना करते हैं, क्योंकि उनको एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए ट्रेनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में स्टेशन पर अगर उन्हें सुविधाएं मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और इन्हीं तमाम बातों का जो ध्यान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखा है। खासतौर पर देखिए, पहले चरण में ऐसे स्टेशनों को चुना गया है जहां पर जो संख्या है यात्रियों की वो ज्यादा होती है। जैसे हम भोपाल के पास ही बात करें तो देखिए संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन है, जहां पर अक्सर देखा जाता है कि कुछ ट्रेनें वहीं से होती निकलती है और वहां पर भी लगातार जो यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर सुविधाएं कुछ नहीं रह पाती थी, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कल भी जब हमने वहां यात्रियों से बात की थी तो लोगों का ये कहना था कि कुछ सुविधाएं यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए, खासतौर पर जो फैसिलिटी है, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, बैठक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, महिला सुरक्षा होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों का जो ध्यान है प्रधानमंत्री ने रखा है। और ऐसे में अब जो इन स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का भूमि पूजन है वो किया जाएगा। तो देखिए 508 जो रेलवे स्टेशन है देश के, उनका रीडेवलपमेंट कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेल मंडल के पास 8 रेलवे स्टेशन है, और अलग अलग रेलवे मंडल को ये सौगातें मिलने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कार्यक्रम है आज। कुछ ही देर के बाद ये शुरुआत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उस दौरान इस पूरे इन तमाम रेलवे स्टेशन का जो भूमि पूजन है वो वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में उन यात्रियों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। जितेंद्र, जो यात्री ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए यहाँ पर इजी रहता है ट्रेन से सफर करना। लेकिन कई बार व्यवस्थाएं सही नहीं होने की वजह से वो सफर तो करते हैं ट्रेन में, लेकिन परेशानी उनको ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अब इस योजना के तहत भी लोगों को वो परेशानी अब नहीं झेलनी पड़ेगी, लोग अब उन परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। जब
हम भी कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण ऐसा लगता है कि काफी दिक्कतें यहाँ पर हैं, और ऐसे में अगर उन परेशानियों का समाधान मिल जाए रेल यात्रियों को तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए रेलवे की अगर हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है रेलवे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या फिर सामान पहुंचाने के लिए तमाम चीजों में रेलवे का प्रयोग किया जाता है। और जब देश के सबसे बड़े नेटवर्क में अगर आपको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो यात्री है उन्हें परेशानियों का सामना जो करना पड़ता है उससे उनके मन में काफी ज्यादा जो प्रश्न है वो भी खड़े होते हैं। शायद इन्हीं तमाम चीजों का जब सर्वे प्रधानमंत्री के पास गया तो इन तमाम चीजों का उन्होंने जो निष्कर्ष है वो निकाला। खासतौर पर देखिए शुरुआती दौर में ऐसे रेलवे स्टेशनों को चुना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, और इन संख्या के बल के आधार पर ही जो रीडेवलपमेंट का काम है अब वो इन स्टेशनों पर किया जाएगा। यहाँ पर एस्केलेटर बनाए जाएंगे, यहाँ पर बैठक व्यवस्था अच्छी की जाएगी, यहाँ पर विकलांग जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाथरूम है वो साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखने के लिए उन तमाम चीजों को भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा खान पान। ठीक है, आपको रोकूंगी मैं जितेंद्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, देख लेते हैं। नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है, और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का। वंदे भारत सर्विसेज का काम हो या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन पे काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास भी। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई, दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। तो देखिए कार्यक्रम लगातार जारी है, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।